अगर कोई आपसे सवाल करता है कि थ्री फेस का कलर कोड क्या है, तो अधिकांश लोगों का यही आंसर होता है कि RYB, यानी कि रेड येलो ब्लू, और न्यूट्रल में ब्लैक और ग्राउंडिंग में ग्रीन। तो ये जो आंसर हो गया ना, तो ये एक बेसिक लेवल का आंसर हुआ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इसका एडवांस लेवल का आंसर, जो कि आपको हेल्प करेगा। कहीं भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो वहाँ पे ये बहुत आपको हेल्प करने वाला है। और इसके अलावा मैं ये भी बताने वाला हूँ कि भारत में अनेकों रंग होने के बावजूद सिर्फ RYB, यानी कि रेड येलो ब्लू ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है, और न्यूट्रल में ब्लैक और ग्राउंडिंग में ग्रीन क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ओके। और इसके अलावा कुछ मैं विदेशों में होने वाले कलर कोड के बारे में भी बात करूंगा। तो वीडियो का आखिर तक बने रहें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमारे देश में, यानी कि इंडिया में अनेकों रंग हैं, बट RYB ही क्यों इस्तेमाल होता है। तो देखिए, ये जो रेड येलो ब्लू कलर है ना, तो इसका हमारे आँखों पर प्रभाव जो है ना एक जैसा नहीं होता। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर रेड येलो ब्लू एक साथ होता है ना, तो हमारी आंखें इसको बहुत आसानी से पहचान लेती है, यानी कि डिफ्रेंशिएट भी बहुत आसानी से कर लेती है। मतलब कन्फ्यूजन नहीं होता, जहाँ भी कहीं भी रखा हो बहुत आप आसानी से, बहुत फास्ट तरीके से आप इसको देख लेते हैं। हाँ, ये रेड है, ये येलो है, ये ब्लू है। और जो न्यूट्रल में ब्लैक और ग्राउंडिंग में ग्रीन, तो यही रीज़न है जो ये खास कलर जो इस्तेमाल होते हैं थ्री फेस के लिए। और कोई खास रीज़न नहीं है, सबसे बड़ा रीज़न यही है। ओके। तो इसके अलावा मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि देखिए, दुनिया में कहीं भी थ्री फेस होता है ना, तो उसको कहा जाता है L1, L2, L3, यानी कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। ओके। तो इसी से आप समझ जाइएगा कि ये थ्री फेस के बारे में बात हो रहा है। थ्री फेस का यही है, L1, L2, L3, यानी कि लाइन 1, लाइन 2, लाइन 3। ओके। और न्यूट्रल को बोला जाता है N, यानी कि न्यूट्रल। और ग्राउंडिंग जो अर्थिंग होता है ना, तो उसको कहीं पे होता है E, और कहीं पे होता है PE, और कहीं पे होता है PG। तो E मतलब अर्थिंग, PE मतलब प्रोटेक्टिव अर्थ, और PG मतलब प्रोटेक्टिव ग्राउंड। ओके। तो इसका फुल फॉर्म यही होता है। ओके। तो ये तो आपने समझ लिया। अगर आप बहुत दिनों से वर्क कर रहे हैं तो आपने बहुत ही इलेक्ट्रिकल अप्लायंस पे ये देखा होगा कि L1, L2, L3 लिखा रहता है, ठीक है ना। और बहुत जगहों पे ऐसे भी मिला होगा T1, T2, T3। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ कहीं भी L1, L2, L3 लिखा हो, तो आप समझ जाइए कि उसमें थ्री फेस का कनेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। यानी कि वहाँ पे RYB, यानी कि और जिस देश में हो तो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। ओके। तो चलिए हम उस टॉपिक पे आते हैं कि जब कभी अगर इंटरव्यू के दौरान आपसे ये सवाल किया जाए कि थ्री फेस का कलर कोड क्या है, तो वहाँ से आप रिटर्न क्वेश्चन कर सकते हैं। इसका देखिए, मैं दो तरीके से जवाब बताने वाला हूँ, दो तरीके से। पहला ये कि आप वहाँ पे रिटर्न क्वेश्चन करें कि सर किस देश का कलर कोड बताना है, क्योंकि हर देश का अलग अलग कलर कोड है। तो हो सकता है कि इंटरव्यूअर आपसे पूछे कोई मतलब इंटरव्यूअर आपसे इम्प्रेस हो जाए और पूछे कि हाँ इस देश का बताइए, उस देश का बताइए। ओके। और अगर इस तरीके का जवाब क्वेश्चन करने में आपको थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है, तो आप वैसे नहीं, दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। आप वहाँ पे ये बोलें कि सर ये थ्री फेस का वैसे तो कलर कोड हर देश का अलग अलग होता है, लेकिन हमारे इंडिया में थ्री फेस में रेड येलो ब्लू, यानी कि L1, L2, L3 में रेड येलो ब्लू इस्तेमाल होता है, और न्यूट्रल में ब्लैक और ग्राउंडिंग में ग्रीन। तो ये कलर हमारे इंडिया में इस्तेमाल होता है। और भी देश हैं जहाँ पे डिफरेंट टाइप का कलर कोड है। तो हो सकता है कि इंटरव्यूअर इनसे इम्प्रेस हो जाएं, और इम्प्रेस हो के यानी कि आपसे वो भी पूछने लगे कि हाँ थोड़ा तो और भी देश का बताइए, आप कौन से देश के बारे में जानते हैं। तो फिर आप वहाँ ये बोल सकते हैं कि देखिए सर, कि इंडिया में जो रेड येलो ब्लू थ्री फेस में इस्तेमाल होता है, तो गल्फ़ कंट्री में भी यही कलर कोड इस्तेमाल होता है, गल्फ़ कंट्री में। ओके। और इसके अलावा जैसे ये यूके में ब्राउन ब्लैक ग्रे, यानी कि L1, L2, L3 में ब्राउन ब्लैक ग्रे इस्तेमाल होता है, और न्यूट्रल में ब्लू और ग्राउंडिंग में येलो ग्रीन, यानी कि एक ही वायर में येलो और ग्रीन होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं येलो ग्रीन। ओके।
और मैं आपको एक पर्सनल जानकारी के लिए एक बात बताता हूँ कि देखिए, ये मतलब मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, इंटरव्यू में नहीं, आपके लिए। जैसे देखिए, यूके में जो ये भी कलर कोड नया वाला आया है ना, तब पहले यूके में भी इंडिया की तरह ही RYB इस्तेमाल होता था, और न्यूट्रल में ब्लैक और ग्राउंडिंग में ग्रीन। बट यूके का कलर कोड अभी चेंज हो चुका है, ब्राउन ब्लैक ग्रे यूज होने लगा है, और न्यूट्रल में ब्लू और अर्थिन में येलो ग्रीन। तो आप समझ गए हैं। ओके, तो फिर आते हैं वो वाला बात पे, इंटरव्यू वाला बात पे। देखिए, तो इसके अलावा आप अगर इंटरव्यूअर अगर आपको रोकते नहीं है तो फिर आप बोलिए कि सर यूएस में क्या है ना सर, यूएस में 2 टाइप के 3 फेस होते हैं। एक 120 to 240 वोल्ट का होता है, जिसमें L1 L2 L3 में ब्लैक रेड ब्लू और न्यूट्रल में वाइट और ग्राउंडिंग में ग्रीन, यानी कि अर्थिन में ग्रीन यूज होता है। और दूसरा वहाँ एक वोल्टेज होता है जो कि 277 से 480, तो उसका 3 फेस में यानी कि L1 L2 L3 में ब्राउन ऑरेंज येलो यूज होता है, और न्यूट्रल में ग्रे और अर्थिन में येलो ग्रीन। तो इस तरीके से सर हर देश का 3 फेस का कलर कोड डिफरेंस होता है। ओके सर। तो इसके साथ साथ मैं एक और आपको बात बता दूं कि यूरोप में ना सेम यूके की तरह ही कलर कोड इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसे कि L1 L2 L3 में ब्राउन ब्लैक ग्रे और न्यूट्रल में ब्लू और अर्थिन में येलो ग्रीन, यानी कि सेम एज यूके, यूरोप में भी सेम वैसे ही इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से आप अगर कहीं भी इंटरव्यू में अगर इस तरीके से रिप्लाई देते हैं ना, आंसर देते हैं ना, तो इंटरव्यूअर इससे इम्प्रेस होंगे और वो समझेंगे कि इस आदमी को जानकारी है। ओके, तो आपका सिलेक्शन होना सुनिश्चित हो जाता है। और एक और मैं आपको बात बताता चलूँ कि जब कभी कहीं भी अगर आपसे ऐसा सवाल किया जाए, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सवाल करने वाला कौन है। हो सकता है कि एक आम आदमी आपसे सवाल करे, क्योंकि आम आदमी सवाल कर सकता है इसलिए जानकारी के लिए। हो सकता है कि आप इंटरव्यू में बैठे हों, वहाँ भी ऐसा सवाल किया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि आपको आंसर देना है जहाँ जैसा तहाँ तैसा। कहीं पे बेसिक लेवल का ही आंसर दीजिए, कहीं पे एडवांस लेवल का आंसर दीजिए, मतलब जहाँ जैसा वहाँ वैसा। समझ गए ना मैं कहने का मतलब क्या है। सो मेरे चैनल को आप कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए।